अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू मीज़ल्स। ठीक है, अब मीज़ल्स जो होता है ना, सबसे पहले ही हमारे पास इसमें आपने देखो, सबसे पहले मीज़ल्स को याद करने से पहले ना आपने 3-4 चीज़ें याद रखनी है। KMC याद रखो, ठीक है, KMC, ठीक है। KMC हो जाएगा, K से आपका कॉम्प्लेक्स स्पॉट आ जाएगा, ठीक है। M से आ जाएगा इसमें मैकुलर पेपुलर रैश। C से आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, या 3 चीज़ें याद कर लो। पहली चीज़ ये होता है ना कि हमारे पास इसकी वजह से होता है कोराइज़ा। कोराइज़ा ये होता है ना, जो नेज़ल म्यूकोज़ा होता है ना, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंजक्टिवाइटिस है और तीसरा जो है वो कॉर्नियल अल्सर्स कॉज करता है, ठीक है। और एम से मैंने आपको मैकुलर पेपुलर रैश बता दिया, ठीक है। KMC हो गया। और इसके अलावा इसमें हमारे पास हाई ग्रेड फीवर विद कफ होता है, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर विद कफ, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स स्पॉट, मैकुलर पेपुलर रैश, कॉर्नियल अल्सरेशन, कंजक्टिवाइटिस एंड कोराइज़ा, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें हमारे पास ये RNA एजेंट जो है, RNA पॉलीमरेज, RNA पैरामेक्सोवायरस की वजह से होता है। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना वो हमारे पास तकरीबन किसी बुक में जो है वो 8 to 12 डेज़ लिखा हुआ है, किसी में हमारे पास जो है ना वो 10 to 14 डेज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जिस बुक को भी फॉलो करते हो उसमें आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होती है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए होती है मीज़ल्स, ठीक है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी बातें करते हैं तो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है, वही सेम क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स स्पॉट जो होता है ना, ये हमारे पास 2 to 3 डेज बिफोर द मीजल्स होता है, ठीक है। मीजल्स के रैश से 2 से 3 दिन पहले होता है, ठीक है। अब इसमें इटसेल्फ दे आर क्लस्टर वाइट लेजन्स ऑन द ओरल म्यूकोजा एंड फर्स्ट एंड द सेकंड मोलर टीथ, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड मोलर टीथ पे ना आपको वाइट स्पॉट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो मैकुलर पेपुलर रैश होता है ना, ये हमारे पास इसके कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। देखो, सबसे पहले ये कान के पीछे से शुरू होता है, ठीक है। हेयर लाइन और कान के पीछे और हेयर लाइन जो हमारी होती है ना, इसके बीच में से शुरू होता है, ठीक है। पहले आपका मैक्यूल बनता है, फिर मैक्यूल पेप्यूल बन जाता है, ठीक है। फिर ये नीचे की तरफ आता है, फिर ये ट्रंक को इन्वॉल्व करता है और अपर लिम्ब को इन्वॉल्व करता है। एंड में हमारे पास ये लोअर लिम्ब को इन्वॉल्व करता है और तकरीबन 2 से 3 दिन में ये फेड अवे हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास, अच्छा, कॉम्प्लिकेशन की बात करें हम तो कॉम्प्लिकेशन के लिए या तो आप ये निमोनिक याद कर लो विच इज़ ऑस्पी ना। ऑस्पी में हमारे पास क्या होता है कि इसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, सब एक्यूज स्क्लेरोसिंग पेन इनकेफेलाइटिस हो सकता है, बी से इनकेफेलाइटिस और ई से जो है वो हमारे पास इनकेफेलाइटिस और पी से निमोनिया, ठीक है। लेकिन मैंने एक और निमोनिक भी याद किया हुआ है, दैट्स द मीजल, ठीक है, MEASLE, ठीक है, यहाँ तक कर लो, ठीक है। अब मीजल से एम से हमारे पास आ जाए मायोकार्डाइटिस, ई से आ जाएगा इनकेफेलाइटिस, ए से आ जाएगा अपेंडिसाइटिस, एस से आ जाएगा शिट विच इज़ डायरिया, एल से आ जाएगा लेरेंजाइटिस, ठीक है। तो ये मोस्टली तमाम सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है, हार्ट को भी कर रहा है, ब्रेन को भी कर रहा है, अब्डोमेन को भी कर रहा है ये दोनों, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें ना तो इसमें वही बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में आपने थ्रोट का स्वाब वो ले लेना है, सॉरी, ब्लड CP करवा लेना है, जिसमें आपको ल्यूकोसाइड का काउंट इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने स्मेयर्स करवा लेने, ब्लड का स्मेयर करवा बेसिकली हम थ्रोट का स्वाब लेते हैं, नेजल स्वाब ले लेते हैं, ठीक है, और टिश्यू का कल्चर ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पेरिफेरल स्मेयर्स भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लंबर पंक्चर भी कर सकते हैं इन केस ऑफ द इनकेफेलाइटिस, ठीक है। लंबर पंक्चर भी करते हैं इन केस ऑफ इनकेफेलाइटिस, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट पे आ जाओ। देखो, मोस्टली हमारे पास जो इसकी ट्रीटमेंट होती है ना वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। लाइक आपने पेशेंट को स्टेबलाइज कर लिया है, एयर वे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, IV फ्लूइड्स दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो आप कर लोगे, ठीक है। एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें देनी है, ठीक है। लेकिन जो मेन आपने इसमें याद रखनी है ना चीज़ें जो आप लाइक कन्फ्यूज़ कर सकते हो ना, ठीक है, तो वो आपने करना है। देखो, स्किन की डिजनरेशन हुई हुई है ना, आपकी रैशेस बने हुए, तो उसके लिए आपने विटामिन A दे देना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाक में आपकी जो है कोराइजस बने हुए, मतलब इन्फ्लेमेशन हुई हुई है नेजल म्यूकोजा के लिए, तो उसको आपने नेफ्थलीन जो है ना आपने सॉरी नेस्टेटिन के आपने ड्रॉप्स दे देने हैं, नेस्टेटिन के ड्रॉप्स, ठीक है। फिर आई के लिए आपने ऑकुलर ड्रॉप्स दे देने हैं, ठीक है। बस ये आपकी थोड़ी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट्स हो जाएंगी और बाकी सारी तो आसान है, ठीक है। अच्छा जी, और इसकी वैक्सीन होती है जो हम लोग 9th और 15th मंथ पे लगाते हैं, ठीक है, बच्चे को। और इसकी जो पोस्ट एक्सपोजर में यही होता है कि वैक्सीन दोबारा लगती है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।